हेलो गाइस, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। मेरा नाम है शशांक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वॉइस के बारे में पढ़ा था, एक्टिव और पैसिव वॉइस में। तो जितने भी नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, जितने भी टेंसेस के, उनके चेंजेस कैसे करते हैं हम फ्रॉम एक्टिव टू वॉइस, वो हमने देखा था बारी बारी से। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम देखेंगे जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनको कैसे चेंज किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में ना इसी से आते हैं क्वेश्चन, इसी से बनते हैं। आप देखोगे पेपर उठा के कि एग्जामिनर इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है इनको चेंज करना। डायरेक्ट या तो आ जाएगा सीधे सीधे चेंज कर दो इसको, या तो आ जाएगा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा और उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे पैसिव में चेंज करके। अब उन चारों में से आपको बताना है कि इसमें से जो करेक्ट फॉर्म है, पैसिव पैसिव फॉर्म है इस पर्टिकुलर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो कौन सा है। बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं फिर अपना सेशन है अपना। ठीक है, देखिए, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, जैसे मान लीजिए डू यू रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, ये एक छोटा सा सिंपल सा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको नहीं पता कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है तो बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे ये मालूम चलता है कि कोई सवाल कर रहा है। ठीक है, जैसे इसी सेंटेंस के आगे स्टार्टिंग में डू लगा हुआ है, हाउ लगा हुआ है, व्हाट लगा हुआ है, विच लगा हुआ है, ठीक है, वाई लगा हुआ है। तो इन सारे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब इनको चेंज करने में क्या नाम, 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप को आप फॉलो करोगे और आप आराम से चेंज कर जाओगे। कोई आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 स्टेप में आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखते हैं कैसे। देखिए, स्टेप 1 जो आपका क्या रहेगा, ये रहेगा चेंज टू एन आंसर स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेप 2 रहेगा चेंज इनटू पैसिव और स्टेप 3 रहेगा चेंज इनटू क्वेश्चन फॉर्मेट। कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे में बोलते जाऊंगा पूरा वीडियो निकल जाएगा, लेकिन इसी चीज को एग्जाम्पल से हम करके देखते हैं कि कैसे जो 3 स्टेप जो मैंने बताया है, कैसे इसको फॉलो करना है रियल टाइम में। चलिए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्वेश्चन है, डू यू रीड द न्यूज़पेपर। अब ये कंफर्म हो गया है कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके आगे डू लगा हुआ है और एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, चलिए स्टेप 1 क्या बोलता है, ये कहता है चेंज टू एन आंसर स्टेटमेंट। अब आंसर स्टेटमेंट कहने का मतलब ये है कि इस लाइन में से अपने को ना डू, या फिर अगर इसके आगे हाउ होता, व्हाट होता, विच होता, तो ऐसे वर्ड्स को एलिमिनेट करना है पहले आपको, पहले स्टेप में। तब अगर वो उस पर्टिकुलर वर्ड को, जो क्वेश्चन वाला वर्ड है, उसको हटा दोगे तो एक आंसर स्टेटमेंट जैसा बन जाएगा। जैसे अगर इसमें से हम हटा दें डू को तो क्या बन जाएगा, यू रीड द न्यूज़पेपर। अगर हम 1 सेकंड के लिए इसको हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, यू रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, मतलब एक ये नॉर्मल सेंटेंस बन गया है। ठीक है, नॉर्मल टेंस का एक सेंटेंस बन गया है, मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बस ये है यू रीड द न्यूज़पेपर। तो आपको पहले इस फॉर्म में लेके आना है कि एक नॉर्मल सेंटेंस बन जाए जिसमें कोई क्वेश्चन वाली बात ना हो गया अपना स्टेप 1 फॉलो। अब स्टेप 2 देखते हैं क्या है, चेंज इनटू पैसिव। ये कह रहा है कि अभी जो हमने अपने क्वेश्चन को जो आंसर स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया है, इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अपने को पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब करते हैं पैसिव में कन्वर्ट। तो अपने को पता है कि यार यू रीड द न्यूज़पेपर, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। हम देख के समझ में आ रहा है कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि ये हैबिट वाली बात है, हमें बता रखा है हैबिट वाली बात होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब अपने को मालूम चल गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया है कि सिंपल प्रेजेंट को कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है अपना सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब 3 की फॉर्म रहेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पे बी भी रहेगा। चलिए, तो यू रीड न्यूज़पेपर को कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, तो ये क्या बन जाएगा, द न्यूज़पेपर इज रेड बाय यू। ठीक है, ये जो अपना ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, ये यू जो अपना यहाँ सब्जेक्ट था यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और याद रखिएगा रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो रीड ही होता है, बस इसको प्रोनाउंस करते हैं हम रेड, रीड रेड रेड। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाएगा, रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है रेड ही कहलाता है वो। तो द न्यूज़पेपर इज रेड बाय यू, ये हमारा सेकेंड स्टेप भी हो गया। मतलब हमने जो अपना आंसर स्टेटमेंट था इसको पैसिव में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, 2 स्टेप हमारे फॉलो हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या बोलता है, ये कहता है चेंज इनटू क्वेश्चन फॉर्मेट। अभी जो हमने आंसर स्टेटमेंट को एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा है पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करके, इसी पर्टिकुलर सेंटेंस को अपने को चेंज करना है दोबारा क्वेश्चन फॉर्मेट में। तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इज लगा देना है या फिर डू लगा देना है, डिड लगा देना है, डिपेंडिंग अपॉन द कि क्या सब्जेक्ट है, अपना सब्जेक्ट के हिसाब से अपने को यहाँ पे लगा देना है। मतलब सिंपल से कहने की बात है, जो हमने चेंज किया है सेंटेंस को पहले वाले स्टेप में, इसको हमको दोबारा क्वेश्चन फॉर्मेट में लेके आ जाना है। कैसे लेके आएंगे, जैसे ये है द न्यूज़पेपर इज रेड बाय यू, तो
क्वेश्चन फॉर्मूले चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे द न्यूज़पेपर का बात हुआ, मतलब सिंगल चीज की बात हुई, इसलिए यहाँ पे हमने इज लगा दिया है, ठीक है। इज द न्यूज़पेपर रेड बाय यू, ये जो इज है हमारा यहाँ पे आ गया, और क्या बन जाएगा ये, इज द न्यूज़पेपर रेड बाय यू। तो ये हमारा 3 स्टेप में पूरा का पूरा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये स्टेप का मतलब ये आप इंप्लीमेंट कर पाओ रियल टाइम एग्जाम में भी, इसके लिए आपको किसी भी नॉर्मल सेंटेंस को किसी भी नॉर्मल सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये आसान है, आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़े कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक और, जैसे एम आई ड्राइविंग अ कार, सेम उसी फॉर्मेट से अगर करें तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है अपने को इस लाइन को आंसर स्टेटमेंट में बदलना है। मतलब जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे वर्ड होते हैं एम, वाज, एम, हाउ, व्हाट, विच, वाई, ये जितने भी होते हैं इन सबको अपने को एलिमिनेट करना है, ठीक है। हमने यहाँ से इसको एलिमिनेट किया तो क्या बचा, आई ड्राइविंग ए कार, ये मीनिंगफुल नहीं है तो हमने यहाँ पे एम लगा दिया, तो ये क्या बन गया, आई एम ड्राइविंग ए कार, ठीक है। कोई आपसे पूछता है एम आई ड्राइविंग ए कार, तो आपने आंसर दिया यस आई एम ड्राइविंग ए कार, ऐसे हमने इसको क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट कर लिया। एक स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप है, इसी जो अपना जो सेंटेंस है इसको अपने को पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये कौन सी टेंस है, ये अपनी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज करते हैं जब एक्टिव टू पैसिव, ये हो जाता है ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अपना इज बीइंग लगेगा या आर बीइंग डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय मी, मतलब ड्राइव का जो थर्ड फॉर्म होता है वो ड्रिवन होता है। उसके बाद बाई और अपना ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय मी। तो हमने सेकंड स्टेप भी कर लिया अपना, फ्रॉम आंसर स्टेटमेंट टू इट्स पैसिव फॉर्म हमने ये बना लिया। अब सेम इसी पैसिव फॉर्म को अपने को वापस कन्वर्ट करना है किसमें, क्वेश्चन फॉर्मेट में। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है इसको उठा के यहाँ लाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, इज अ कार बीइंग ड्रिवन बाय यू। बात समझ में आई। तीनों स्टेप में हमने तीन स्टेप में हमने आराम से क्वेश्चन को कर लिया। अब देखिए ये चीज, ये तो मतलब ऐसे, मान लो एग्जाम में क्या होता है, कोई बहुत ही बड़ा कोई लेंदी सा एक लाइन आ गया, देख के आप डर जाओ, तो उस टाइम में क्या करोगे आप, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को आप क्वेश्चन से पर्टिकुलर आंसर तक पहुंचोगे अपने। तो ये तरीका होता है, ठीक है, बड़े क्वेश्चंस में। मुझे नहीं लगता कि छोटे मोटे क्वेश्चन में आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत है, आप आराम से कर जाओगे। ये है बड़े क्वेश्चंस के लिए, कोई मतलब लेंदी सा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें 1-2 टेंसेस लगे हुए हैं, उसके लिए आप ये इस चीज को यूज करोगे। और नॉर्मली भी अगर आप चाहते हो कि सिंपल सेंटेंस को भी चेंज करना, जैसे ये छोटा सेंटेंस है सिंपल सा, इसको भी चेंज करना, तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम मॉडल्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। मॉडल्स से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले जान लेते हैं कि मॉडल्स होते क्या है, ठीक है। देखो मॉडल्स क्या होते हैं यार, देखो कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, ये सब जितने होते हैं ना वर्ड्स, ये सब मॉडल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम कुछ मॉडल्स के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में ही कैन डू द वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे कैन क्या है, अपना एक मॉडल है। अब क्वेश्चन आता है कि यार इस वाले सेंटेंस को आपको फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव करना है, तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको बस याद रखना है, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसमें कोई मॉडल लगा हुआ है, जैसे कि मॉडल होते हैं कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, आउट भी होता है, ठीक है, ये सब। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, ये करेंगे जैसे सबसे पहले जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको लेके आए एज इट इज, जैसे हम लाते हैं नॉर्मली वैसे लेके आए इसको, ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट लेके आए। उसके बाद जो अपना मॉडल है क्वेश्चन में सेम यहाँ लेके आ जाएंगे, सेम, कोई चेंज नहीं करेंगे, सेम यहाँ लेके आ जाएंगे और बी लगाएंगे, ठीक, मॉडल और बी जरूर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल हम चेंज करते हैं, डू का क्या हो जाएगा, डू का वर्ब हो जाएगा डन बाय हिम, द वर्क कैन बी डन बाय हिम। कहने का मतलब है अगर हम चेंज करेंगे फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव किसी मॉडल सेंटेंस को, जिसमें जिस सेंटेंस में मॉडल हो, उसके लिए क्या फॉर्मूला अपना, मॉडल रहेगा प्लस बीई लगाएंगे, बी और वर्ब 3 की थर्ड फॉर्म, बस, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, यू मे हेल्प मी, तो ये क्या बन गया, आई मे बी हेल्प्ड बाय यू, ठीक है। जो हमारा मॉडल है वो तो रहा ही रहा, साथ में बीई भी लगा है। अब देखिएगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ कंफ्यूज होकर यहाँ माइट कर देते हैं चेंज में, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है मॉडल से रिलेटेड तो ऑप्शन में ना माइट जरूर होगा ही होगा, और लोग वही माइट टिक करके आ जाते हैं, और अगर ऐसा करते हो तो ये हो जाएगा गलत। तो एक बात एकदम ध्यान से रख लो कि अगर वॉइस में मॉडल यूज किया गया है एक्टिव सेंटेंस में, तो अगर वो पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो
मॉडल जो है अपना वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा मतलब नहीं होगा, वो जैसा एक्टिव फॉर्म में है सेम वैसा रहेगा। मतलब कहने का मतलब है अगर एक्टिव में कैन है तो पैसिव में भी कैन ही रहेगा, इसको गलती से कुड मत कर दीजिएगा, ठीक है। मे को माइट मत कर दीजिएगा, शुड को कुछ शैल मत कर दीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। विल वुड ये इसमें नहीं होता, ये नरेशन में ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। मे का माइट हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, ठीक, शैल का शुड हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो वॉइस चेंज में मॉडल चेंज नहीं होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल, यू शुड रीड इट, तो ये क्या बन जाएगा, इट शुड बी रेड बाय यू, ठीक है, सेम मॉडल जो है सेम आ गया, प्लस बी लगा दिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही माइट टेक योर हेल्प, यहाँ क्या हो जाएगा, योर हेल्प माइट बी टेकन बाय हिम, ठीक है, यहाँ जो माइट है सेम हो गया यहाँ पे, ठीक है। सिंपल है, क्वेश्चन इससे बिल्कुल आते हैं। देखो वॉइस में ना कुछ कुछ वॉइस में ही कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन एकदम आग बंद करके जा सकते हो कि आएगा ही आएगा, जैसे मॉडल से रिलेटेड, फिर अपने ये इंटरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, इन सारे मतलब टॉपिक में से वॉइस के क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, ठीक है, और सीजीएल में तो खासकर फंसते हैं भाई। अच्छा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल इजी इजी आए थे, मतलब ये दिखाने के लिए कि यार क्या लेवल रहता है, ये क्वेश्चन कराने का मतलब है कि एग्जाम में ना किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जैसे डू दे सेल फ्रूट्स, सिंपल एक सेंटेंस है, डू दे सेल फ्रूट, और ये क्या है, ये अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो देखो अब इसमें से चलो इसको एलिमिनेशन टेक्निक से करते हैं, ठीक है, ज़रा कुछ दिमाग में ला के एलिमिनेशन से करते हैं। देखो एलिमिनेशन से करने का मतलब है कि यहाँ पे तो यार देखो डू फ्रूट्स सोल्ड बाय देम, आर फ्रूट्स सोल्ड बाय देम, डू फ्रूट सेल बाय देम। अब देखो अपने को पता है कि यार जब भी वॉइस हम चेंज करते हैं तो जो वर्ब होता है वो अपना वर्ब 3 बन जाता है। तो देखो वर्ब 3 बनने से मतलब ये तो साफ ही कट गया क्योंकि ये सेल तो सेल ही रह गया, है ना। और हाँ चलो और देखते हैं बाकी तीन ऑप्शन कैसे काट सकते हैं हम। ये है डू फ्रूट्स बी सोल्ड बाय देम, डू फ्रूट्स बी सोल्ड बाय देम, यार ये तो ग्रामेटिकली गलत है। ये क्या है, डू फ्रूट्स सोल्ड बाय देम, ये भी ग्रामेटिकली ही गलत है। बचा क्या, आर फ्रूट्स सोल्ड बाय देम। अगर आप ये जो मेरा प्रीवियस वाला ये है, इन 3 स्टेप से भी करोगे तो भी यहाँ तक आप पहुंच जाओगे, आपको कि वो थोड़ा सा भी टाइम लग जाएगा, पूरा समझा नहीं सकता इस टाइम पे मैं, तो आप उससे भी जाओगे तो ये करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी एलिमिनेशन कैसे यूज करेंगे ये मैंने बता दिया, ठीक। एक देख लेते हैं अगला, हु कंप्लीटेड इट, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, एलिमिनेशन से ही करते हैं चलो। अब देखो अपने को पता है जब कोई भी अगर नॉर्मल एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये पैसिव में भी ये क्वेश्चन सेंटेंस ही बनेगा ये, ठीक है। अब देखो क्या ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इट वॉज कंप्लीटेड, बिल्कुल नहीं, बस क्वेश्चन मार्क लगा देने से क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, वॉज इट कंप्लीटेड, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है अपना बट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, मतलब हु का तो कोई यूज ही नहीं किया गया, तो फिर ये भी गलत हो गया अपना। अभी देखो ये बाय हुम इट वाज कंप्लीटेड, अब देखो ये और ये काफी क्लोज है, देख रहे हो, बाय हुम इट वाज कंप्लीटेड और बाय हुम वाज इट कंप्लीटेड। देखो ये जो सेंटेंस है ये मीनिंगफुल है बट ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सेंटेंस क्या कहता है कि जो अपने ये वॉज हाउ ये सब जो होते हैं ये अपने थोड़े से फ्रंट में आने चाहिए, कन्वेंशन ये कहता है थोड़े से फ्रंट में आने चाहिए। अगर यहाँ पे ये लगा दें बाय हुम वॉज इट कंप्लीटेड तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल आग बंद करके कह सकते हो ये सही है। बट ये जब इनडायरेक्ट डायरेक्ट हम करेंगे तब ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट के केस में ये बिल्कुल सही रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाय हुम वॉज इट कंप्लीटेड, ना कि बाय हुम इट वॉज कंप्लीटेड, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, क्वेश्चन सेंटेंस ये है अपना, ठीक है। बाय हुम इट वाज नहीं, ये हो जाएगा बाय हुम वाज इट कंप्लीटेड, ठीक है। नॉर्मली हम देखते हो आप कि कभी भी हम कोई क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तो हम ये थोड़ी बोलते हैं कि यार इट वाज कंप्लीटेड, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, हमें बोलते हैं वाज इट कंप्लीटेड, ये बोलते हैं ना। तो यहीं पे इस हिसाब से ये सही हो जाएगा। तो देखो वॉइस चेंज करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मतलब एकदम सारे के सारे रूल्स एकदम बाय हार्ट रटने हैं पूरा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहोगे। अगर आप ये उनके लिए जिनको वॉइस बिल्कुल भी नहीं आती है चेंज करना, उनके लिए अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे धीरे धीरे स्लोली स्लोली, मतलब जैसे ऐसे सेंटेंसेस है, ठीक है, जो ये सब प्री लेवल में ये सब आ जाते हैं क्वेश्चन, प्री लेवल में जो होते हैं ये सब क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आराम से आप कर जाओगे, स्टार्टिंग से लेते लेते एंड तक। तो कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं जो आप कर ना पाओ, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर कोई टफ क्वेश्चन आता है जैसे इसके तरह, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ये देखते हैं, ठीक है। इसको हम प्योरली एलिमिनेशन से ही करेंगे। जैसे डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, ठीक है,
एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, समझ में आ रहा है, बार बार अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन हम कट कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये सारे मैंने क्वेश्चंस ना अभी मैंने सॉल्व नहीं किए, मैं रियल टाइम में सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने बस कॉपी पेस्ट किया है। और एग्जामिनेशन में सॉल्व करते टाइम दिमाग में कैसे अटैक करना है क्वेश्चंस को मैं रियल टाइम बताऊंगा, इसलिए मैंने इसके आंसर्स नहीं लिखे और मुझे आंसर इसके याद भी नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं, जो मेरी अप्रोच रहती है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो क्या अप्रोच रहती है मैं वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा, और वैसे ही जो दिमाग में चलेगा वो यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो क्या है, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। अच्छा, पहला ऑप्शन देखते हैं, आर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम। आर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम, चलो ये देखते हैं क्या हो सकता है। वॉज ही रिमेंबरिंग द डेट एंड टाइम। देखो अपने को बताया कि यार ये सिंपल प्रेजेंट का ये सेंटेंस है, रिमेंबर है, मतलब देख के समझ में आ रहा है कि यार ये तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो यार सिंपल प्रेजेंट ही बनना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, रिमेंबरिंग क्या कर रहा है, ये तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, तो ये तो ऐसे ही कट हो गया। अगला देखते हैं, वेयर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम, ये सुटेबल लग रहा है। अगला देखते हैं, डिड द डेट एंड टाइम बी रिमेंबर्ड बाय हिम, ये देखो ये भी गलत है, ठीक है। डिड द डेट एंड टाइम बी रिमेंबर्ड बाय, अब देखते हैं कि यार क्यों गलत है, मैंने काट तो दिया, मुझे बताना जरूरी है कि ये गलत क्यों है। देखो यहाँ पे डिड किस पे फोकस कर रहा है, ये फोकस कर रहा है डिड द डेट एंड टाइम। अब देखो यहाँ तो यार डिड के साथ द डेट एंड द टाइम है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर अपना एक क्वेश्चन है, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। देखिए अब इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा है क्योंकि मैं इसको रियल टाइम में सॉल्व करूंगा, इसको मुझे इसका आंसर मुझे याद भी नहीं है। तो कैसे इस क्वेश्चन को अटैक करना है रियल टाइम में ये हम देखेंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सेंटेंस से समझ में आ रहा है। पहला स्टेप क्या रहेगा अपना, अपने को क्वेश्चन स्टेटमेंट को आंसर स्टेटमेंट में चेंज करना है। तो ठीक है, इसको हम आंसर स्टेटमेंट में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, डिड हट जाएगा, अपना बचेगा ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। तो अपना फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारा आंसर स्टेटमेंट है इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, द डेट एंड टाइम वेयर रिमेंबर्ड बाय हिम, ठीक है, द डेट एंड टाइम वेयर रिमेंबर्ड बाय हिम। अब जो अपना थर्ड स्टेप है वो क्या है, जो अपना पैसिव सेंटेंस हमने बनाया है इसको दोबारा से कन्वर्ट करना है अपने को किसमें, अपने को क्वेश्चन सेंटेंस में। तो हमारा पैसिव सेंटेंस क्या था, द डेट एंड टाइम वेयर रिमेंबर्ड बाय हिम। अब इसको कन्वर्ट करेंगे इंटरोगेटिव में तो क्या बनेगा, वेयर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम, ठीक है। वेयर क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेट एंड टाइम दो चीजों की बात हो रही है, यहाँ पे दो जब होता है तो वेयर यूज करते हैं, या फिर एक से ज्यादा जब भी कुछ होता है तो हम वेयर यूज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो क्या बनेगा, वेयर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम। बात क्लियर हुई, तीनों स्टेप ने फॉलो किया और ये बना दिया। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, डिडंट दे टेल यू टू बी हेयर बाय 6 o'clock। अच्छा, ये देख के लग रहा है कि इसको हम, चलो एलिमिनेशन से करते हैं इसको, जरा जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो हमारा टारगेट क्या है, आंसर तक पहुंचना है, कैसे भी पहुंचो आंसर तक पहुंचो और एक्यूरेटली पहुंचो। अब ये क्वेश्चन ना देख के ऐसा लग रहा है, ऑप्शन देख के ऐसा लग रहा है कि ये हो जाएगा, ये एलिमिनेशन से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे, मैंने कैसे इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि एलिमिनेशन से कर सकते हैं इसको तुरंत। देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट है और क्या है, प्लस ये पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल सेंटेंस है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो ये पास्ट इंडेफिनिट ही बनना चाहिए, ठीक है। वॉइस की यही खासियत होती है कि जो सेंटेंस एक्टिव में जिस टेंस में है वो पैसिव में भी सेम टेंस में ही रहेगा, ठीक है। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही रहना चाहिए। अब क्या ये पास्ट इंडेफिनिट है, हैवंट दे टोल्ड, नहीं, ये तो यार ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। अच्छा, ये यू वे एक्सपेक्टेड टू बी हेयर बाय 6 o'clock, यार ये तो इसमें तो क्वेश्चन वर्ड ही नहीं है, यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अगला देखते हैं क्या है, दे एक्सपेक्टेड यू टू बी हेयर बाय 6 o'clock, इसमें भी कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन वर्ड तो है ही नहीं, मतलब इज हाउ वुड ये सब जो है, वॉज वेयर ये सब तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी कट गया। अब देखो सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा देने से इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, उसका कोई क्राइटेरिया भी होना चाहिए ना। यहाँ पे कोई इंट्रोगेटिव वर्ड ही नहीं है, तो नहीं है तो यार ये तीन, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये तो टेंस ही मैच नहीं कर रहा, तो बचा अपना क्या ये। अब देख लेते हैं कि यार ये हमने ऐसे एलिमेंशन से कर तो लिया, बट ये क्या वाकई में सही है क्या, डिडंट दे टेल यू टू बी हेयर बाय 6 o'clock। अगर इसको कन्वर्ट करें नॉर्मल सेंटेंस में, मतलब आंसर स्टेटमेंट, तो क्या बनेगा, दे टेल यू टू बी हेयर बाय 6 o'clock। वापस इसको कन्वर्ट करो पैसिव में तो ये क्या बन जाएगा, यू वेयर टोल्ड यू वेयर दे टेल यू टू बी हेयर बाय 6 o'clock। तो क्या बन जाएगा ये, दे टोल्ड यू टू हेयर बाय
टू बी हेयर बाय 6 क्या कर रहा हूँ मेरे को, यू वेयर टोल्ड टू बी हेयर बाय 6 o'clock। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, ये बनेगा वेयर यू टोल्ड, वेरंट यू टोल्ड टू बी हेयर बाय 6 o'clock। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं कैसे करना है अपने को। ये एक क्वेश्चन अपना, डिडंट दे टेल यू टू बी हियर बाय 6 o'clock। अच्छा, इसके ऑप्शन अगर एक बार देखें, वेयरंट यू टोल्ड, हैवंट दे, यू एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये ये देख के ही लग रहा है, इसके सारे चारों ऑप्शन देख के कि यार ये एलिमिनेशन से हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा एलिमिनेशन से, मैंने इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकता हूँ, बताता हूँ क्यों। देखो, ये है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये जब चेंज होगा पैसिव में तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा। प्लस जो इसका टेंस है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ये प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा। ठीक है, हाँ प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा। ठीक है, अब देखो, प्रेजेंट नहीं, सॉरी डिड है ना, तो ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल ही रहेगा। ठीक है, दो चीजें होनी चाहिए, इंट्रोगेटिव होना चाहिए इसका आंसर और पास्ट सिंपल होना चाहिए। अब बताओ ये क्या पास्ट सिंपल है, यहाँ पे हैव लगा हुआ नहीं, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये तो कट गया ऐसे ही। अब बताओ ये यू वे एक्सपेक्टेड टू बी हियर बाय 6 o'clock, ये क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट है क्या, ये नहीं, ये तो क्वेश्चन स्टेटमेंट है ही नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है ही नहीं, व्हाट, हाउ, वेयर, ये सब कुछ है ही नहीं। सेम इसके साथ भी यही है। ठीक है, तो ये तीनों हो गया कैंसिल, बचा क्या अपना, ये बचा अपना वेरंट यू टोल्ड टू बी हेयर बाय 6 o'clock। ठीक है, समझ में आया कैसे एलिमिनेशन से टेक्निक से हम यूज करेंगे और कैसे क्वेश्चन पे अटैक करके हम ऑप्शन पे पहुंचेंगे। चलिए, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में, खूब आते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ और देख लेते हैं। विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगेटन बाय मी, काफी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, फ्यूचर है ये। ठीक है, ये एक बार आया हुआ है सीजीएल में, कैसे इसको करते हैं चलो देखते हैं। विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगेटन बाय मी, इसको मैंने सॉल्व किया है बहुत पहले, बट आंसर मुझे रटा हुआ नहीं है, इसको मैं अभी मैं सॉल्व करूंगा। चलो, एलिमिनेशन अगर हम यूज करें, अच्छा ये तो ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि यार देखो विल दोज होना मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो यार देखो आंसर भी इसका क्वेश्चन स्टेटमेंट से ही होना चाहिए, बट ये तो ऐसे ही कट गया। और देखो मैंने बताया है कि यार विल वगैरह जो भी ऐसे वर्ड होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, ये कभी वुड नहीं बनेंगे चेंज करने पे, तो ये भी कट गया अपना। और ये विल का देखो शैल कर दिया इन्होंने, तो बच्चा क्या अपना, विल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। समझ में आया, क्लियर हुई बात। चलो, तो ऐसे हम एलिमिनेशन टेक्निक से हम सॉल्व करेंगे। अब देखो, एलिमिनेशन टेक्निक मतलब ऐसे नहीं कि आप एक दिन में आप सीख जाओगे, ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आप आ जाएगा आपको। एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा पूरे, कम से कम मैं 10-20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एक एक करके, सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक से वॉइस के। ठीक है, चलिए, तो मेक श्योर आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो बनाओ ऐसा एलिमिनेशन का, आप देख लो आराम से। और देखो एलिमिनेशन बहुत काम आती है इंग्लिश में, बहुत ही काम आती है। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे के सारे रूल जितने भी हैं ग्रामर के, एरर स्पॉटिंग के, टेंस वॉइस, सब आपके दिमाग में रिटेन नहीं कर सकते हो आप, मान के चलो, ये सच्चाई है। तो उस टाइम पे जब आप किसी भी क्वेश्चन में जब आप फंसते हो ना, तब एक ही चीज बचता है अपने पास, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन कुछ नहीं है, एलिमिनेशन बस ये है कि आपको रूल्स, टूटे फूटे रूल्स आपको मालूम है, थोड़ा इधर से मालूम है, थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से मालूम है, इन सबको आपको कंबाइन करके एलिमिनेट करना है। जो क्वेश्चन रॉन्ग, जो आंसर रॉन्ग है, उसके बाद आपको काटना है, एलिमिनेट करना है। ये कला है, आर्ट है, प्रैक्टिस से धीरे धीरे आएगी। और मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एलिमिनेशन से करते हैं क्वेश्चंस इंग्लिश में। ठीक है, चलिए, ये मॉडल का क्वेश्चन, ये कोशिश करिएगा तीनों सॉल्व करने का, आसान है। ठीक है, मॉडल का यूज करना है, आप इसको सॉल्व करिएगा और आंसर्स भी आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा गलत है या सही है। और इसके आंसर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे अपने आके देख सकते हो, वहां मिल जाएंगे आपको। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रोनाउंस जो होते हैं ना कुछ कुछ वॉइस में, ये चेंज हो जाते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं। जैसे आई हो जाता है मी अपना, यू यू ही रहता है, ही हिम हो जाता है, शी हर हो जाएगा, इट ही रहेगा, वी अस हो जाता है। एग्जाम्पल्स हम करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ, एक सेंटेंस बोलूँ कि ही किल द टाइगर, ठीक है, ही किल द टाइगर, ये क्या है अपने, ये एक्टिव सेंटेंस है। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, तो ये क्या बन जाएगा, द टाइगर वॉज किल्ड बाई हिम। तो प्रोनाउंस, ऐसे जो कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम, जिनका वर्डिंग चेंज हो जाती है, जिनकी फॉर्मेट चेंज हो जाती है जब सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, ये याद होना चाहिए। ठीक, जैसे एक और कर लेते हैं, दे, जैसे ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ, दे वेयर ड्रिंकिंग कॉफी, तो ये अगर इसको बोले कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा, कॉफी वॉज बीइंग ड्रंक बाय देम। ठीक है,
ऐसे कन्वर्ट होता है प्रोनाउंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस में। याद कर लीजिएगा ये पूरे जितने भी हैं। चलो अब मैं कुछ टिप्स बताता हूँ आपको। ग्रामर आप एक्यूरेट पूरे पूरे मतलब एग्जाम में आप सॉल्व करो तो कैसे आप गलतियां अवॉइड कर सकते हो, मतलब कैसे आप मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि हाँ ये एलिमिनेशन यूज करके यहाँ तक पहुंचना है आपको। कोई आप बात समझ रहे हो, मतलब एक्यूरेसी आप कैसे अपनी बढ़ा सकते हो या फिर मेंटेन कर सकते हो इंग्लिश में कैसे। देखो 3 स्टेप में 3 रूल्स हैं, प्रैक्टिस, रूल और ऑप्शन मेथड। ठीक है, इससे क्या होता है एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी एग्जाम में और आप मतलब स्कोर हाई कर पाओ, अपना स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है, प्रैक्टिस आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और रिलीवेंट सोर्सेज से। ऐसा नहीं कि आप मतलब क्वेश्चन आपको कहीं से मिल गया बस स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं कि आपको कैट लेवल के पेपर करना है, जीमेट करना है, नहीं उतना लेवल नहीं पूछा जाता। हमारे इंडियन जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट ओरिएंटेड, जीमेट कैट ये सब को हटा दें तो मतलब इतना हार्ड नहीं पूछते हैं कि आप कर ना पाओ। तो मेक श्योर कि आप ऐसे जगह से पढ़ो जो कि रेलिवेंट हो, आपके सब्जेक्ट से रिलेवेंट हो, आपके सिलेबस से रिलेवेंट हो। आप मालूम चला आप कैट की बुक उठा के पूरे दिन रात किए जा रहे हो, ठीक है, आपसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है और आप डिमोटिवेट हो रहे हो, तो वो नहीं करना है। बेस्ट सोर्स होते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और कभी भी आप जब मॉक लगाना स्टार्ट करो ना तो मॉक लगाने से पहले आपकी जो रूल बुक की एक कॉपी है या फिर जहाँ भी आप जहाँ कभी भी आप नोट्स लिखते हो, रूल्स के लिए नोट्स लिखते हो, तो वो एक बार जरूर गो थ्रू कर दिया करो। ठीक है, उससे क्या होता है ना कि आपके क्वेश्चंस गलत कम होंगे एग्जाम्स में, मतलब मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चन गलत कम होंगे। तो मेक श्योर कि आप जब भी स्टार्ट करो मॉक टेस्ट 10 मिनट सिर्फ आप रूल्स एक बार देख लो। और एलिवेशन मैंने बताया कि एलिवेशन कैसे हम एलिवेशन से कैसे यूज करके अपने स्कोर को हाई कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल अभी दिखा दिया कैसे कैसे करना है। कभी रूल्स में फंसेंगे, रूल्स नहीं याद आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो हम कैसे एक एक करके ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे। और ऑप्शन भी ऐसे सेट किए जाते हैं ना कि आप थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज है रूल्स के, ग्रामर के, तो आप कर जाओगे आराम से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वॉइस रूल्स जितने भी होते हैं सबके सब मैंने कवर कर दिया है, बचा है इसके प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस या तो आप अपने से खुद ही करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के करो वहां से, या फिर जो भी आप बुक फॉलो करते हो वहां से करो आप। और या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने कुछ वर्कशीट डालूंगा मैं वॉइस से रिलेटेड। ठीक है, बहुत जितने वो क्या होंगे वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और कहीं से ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के दे दूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे। मैं उनका एक पूरा शीट बना के कंपाइल करके करीब करीब 50-60 क्वेश्चन होंगे वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, प्लस आंसर्स भी डाल दूंगा। अगर आपको चाहिए तो वहां से आप ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, आप अपने आंसर्स को वहां पे सबमिट भी कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप मुझे वहीं पे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप पढ़ते रहिए और हेल्दी रहिए। चलिए।